जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि लड्डू गोपाल जी की सेवा हमें कैसे करनी चाहिए और प्राण प्रतिष्ठा उनका कैसे करना चाहिए। और जो लोग प्राण प्रतिष्ठा नहीं किए हुए हैं वो भी इस वीडियो को देखकर सीख सकते हैं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। कुछ खास भोग मैं बताऊंगी जो आपको लड्डू गोपाल जी लाने से पहले ही अपने मन में विचार कर लेना है और ले आने के बाद उनके साथ करना है। अगर आप मेरे बताए गए इन कार्यों को कर लेती हैं तो आपके लड्डू गोपाल जी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और आपके घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। तो वह आज की ये वीडियो सिर्फ लड्डू गोपाल जी की सच्चाई पर है, तो आप सभी वीडियो में बने रहिएगा जिससे आपको भरपूर जानकारी मिल सके। और मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो को फुल वॉच यदि आप कर लेते हैं तो लड्डू गोपाल जी की सेवा से लेके सारे नियम आपको पता चल जाएंगे। जो भी मैं आपको बताऊंगी शास्त्र प्रमाणित बताऊंगी, कहीं सुनी हुई बातें नहीं बताऊंगी, इसीलिए ध्यान से सुनिएगा। नन्हे से हमारे गोपाल जब हमारे जीवन में आते हैं तो बहुत कुछ बदलाव हो जाता है, परंतु सबसे पहले हमें खुद को तैयार करना होता है कि हम लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं या नहीं। कुछ लोग जल्दबाजी में लड्डू गोपाल जी को, क्योंकि अगर हम किसी को देखकर लड्डू गोपाल जी अपने घर में ले आते हैं तो हम ज़्यादा देर तक उनकी सेवा अच्छे से नहीं कर पाते हैं। क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को देखकर आकर्षित होते हैं तो उसका प्रभाव बस 15 से 20 दिन तक हमारे ऊपर रहता है। जैसे किसी की चीज़ हमें अच्छी लग गई, वैसा हम भी करना चाहते हैं तो बस इतने ही दिन तक कर सकते हैं। लेकिन अगर मानसिक रूप से हम तैयार होते हैं एकदम मन से और सच में भगवान हमसे जुड़ते हैं तो हम लड्डू गोपाल जी की सेवा पूरे जीवन और सच्चाई से कर सकते हैं। सच्चाई यही है कि जब आपको लड्डू गोपाल जी से प्रेम करना है, किसी के देख ही देखा नहीं ले आना है लड्डू गोपाल जी को। तो इसीलिए लड्डू गोपाल जी को जब भी आप ले आएँ तो ना तो सुंदर वस्त्र, ना ही सुंदर श्रृंगार, ना ही सुंदर भोग, इन सब बातों को पहले अलग रख दें। सबसे पहले आप ये सोचें मैं इनको बहुत प्यार करूँगी, बहुत प्रेम दूँगी। क्योंकि जहाँ प्रेम होता है वहाँ पे रास्ते अपने आप बन जाते हैं। चाहे आपको ड्रेस सिलना आता हो चाहे ना, भोजन बनाना आता हो चाहे ना। तो सबसे पहले हम जब लड्डू गोपाल जी को ले आएंगे तो प्रेम करेंगे। और एक चीज़, लड्डू गोपाल जी को जल्दबाजी में कभी ना ले आएं। कुछ लोग होते हैं ना, जल्दी जल्दी से छोटे से लड्डू गोपाल जी ले आते हैं, फिर सेवा करते समय उनको ये अनुभव हो जाता है कि ना तो हम लड्डू गोपाल जी को ईयररिंग पहना सकते हैं, इतने सुंदर सुंदर हार मिलते हैं, जब हार पहनाते हैं तो बस हार ही दिखाई देता है, लड्डू गोपाल जी छुप जाते हैं, पगड़ी उनको कोई आती ही नहीं। तो इसीलिए इतने बड़े लड्डू गोपाल जी ले आए कि जिनकी सेवा अच्छे से हम कर सकें। अब शास्त्रों में यही लिखा गया है कि लड्डू गोपाल जी या किसी भी भगवान के विग्रह को घर में अगर हम मंदिर में, अपने घर के मंदिर में रखते हैं तो ज़्यादा बड़ी विग्रह नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी 5 से 6 नंबर से ज़्यादा बड़े लड्डू गोपाल जी अपने घर में ना ले आएं। अगर आप ले आते हैं तो आपको सेवा भी बहुत ज़्यादा करना होगा, लेकिन 5 से 6 नंबर लड्डू गोपाल जी अगर आप लाते हैं तो ज़्यादा बड़े नहीं होंगे और साथ जो शास्त्र में लिखा गया है उससे विरुद्ध भी नहीं होगा। तो आप सेवा भी ठीक से कर पाएंगे और श्रृंगार भी ठीक से कर पाएंगे। क्योंकि लड्डू गोपाल जी की एक ऐसी सेवा है जो हम श्रृंगार से ही उनको रिझा सकते हैं। लड्डू गोपाल जी को जितना आप सजाएंगे, जितना चंदन सेवा करेंगे, जितना सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाएंगे, उतने ही लड्डू गोपाल जी आपसे प्रसन्न रहेंगे। लेकिन आपको कोशिश ये करना है कि लड्डू गोपाल जी को मार्केट की चीज़ें ले आएँ, ऐसा नहीं मैं कह रही हूँ, लेकिन खुद के हाथों से बने हुए ज़रूर पहनाएं। तो जब भी अपने घर में लड्डू गोपाल जी आप ले आएँ तो 5 दिन का प्रोसेस लड्डू गोपाल जी के प्राण प्रतिष्ठा का ज़रूर करें। लड्डू गोपाल जी के प्राण प्रतिष्ठा कैसे करनी है? सबसे पहले आपको उनके आँखों पे एक मुलायम पट्टी बांध देनी है। उसके बाद
आप उनको फल में रख सकते हैं, ड्राई फ्रूट में रख सकते हैं, चीनी में रख सकते हैं, मिश्री में रख सकते हैं, यानी कि 5 चीज़ों में आपको उनको ढक कर रखना है। तो ऐसा आप लड्डू गोपाल जी को घर लाने के तुरंत ही बाद कर लीजिएगा, क्योंकि अगर हम बाद में करने के लिए सोचेंगे, जब हमें यह जानकारी पता चलेगी तो हमारा दिल ही नहीं मानेगा, क्योंकि हम लड्डू गोपाल जी से इतना प्रेम करने लगते हैं कि एक दिन एक पल के लिए भी हम उनको कहीं नहीं छोड़ सकते हैं। फिर अनाज में या फल में या चीनी में, किसी भी चीज़ में हम उनको ढक कर कैसे रख पाएंगे, ये हमारा हृदय नहीं मानेगा। वैसे तो अगर भक्ति सच्ची हो और हम सच्चे मन से उनके सभी चीज़ों को देखें और नाम जाप करें, लड्डू गोपाल जी की सेवा सच्चे हृदय से करें, समय समय से भोग लगाएं, स्नान कराएं, तो खुद ब खुद लड्डू गोपाल जी में प्राण आ ही जाते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई संशय ना रहे, तो आप 5 दिन का प्रोसेस लड्डू गोपाल जी जब आप अपने घर में ले आएँ तो ये प्रोसेस ज़रूर करें। जब आपका यह प्रोसेस पूरा हो जाए तो सबसे पहले आपको भोग सेवा देना है। भोग सेवा कैसे बनाना है? शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है कि लड्डू गोपाल जी श्री कृष्ण भगवान के रूप हैं, और जो लोग इनको तुलसी से बनी हुई लकड़ी से भोजन बनाकर खिलाते हैं, लड्डू गोपाल जी उनके ही हो जाते हैं। तो इसीलिए आपको सूखी हुई लकड़ी का व्यवस्था करना है, तुलसी सूखी रहे वो लकड़ी का व्यवस्था करना है। अगर आपके अगल बगल में है आप उनसे भी ले सकते हैं, अन्यथा आप मार्केट में पूजा वाली दुकान पे भी सूखी लकड़ी मिल जाती है। और यदि आपके घर में पहले से सूखी हुई तुलसी हैं तो आप उनका भी यूज कर सकते हैं। तो इतनी तुलसी की सूखी हुई लकड़ी नहीं मिल सकती जिससे आप पूरा खाना बना सकते हैं, तो इसीलिए आप उनके लिए दूध का खीर बना सकते हैं, मखाने का खीर बना सकते हैं। दूध और मखाने को अच्छे से उबाल दें, ड्राई फ्रूट डाल दें और मिश्री डाल दें। फिर भोग लगाते समय उनके भोग में तुलसी पत्ता ज़रूर डालें। या आप हलवा बना सकते हैं, सूजी का हलवा भी बहुत जल्दी तैयार हो जाता है, तो आप सूजी के हलवे भी बना सकते हैं। आप हर्बल चाय भी बनाकर पिला सकती हैं। चाय पत्ती नहीं डालिएगा, अदरक, तुलसी पत्ते, चीनी, ये सब डाल के अच्छे से उबाल के आप दे सकती हैं। तो देख लीजिएगा आपको कौन सा इजी लगेगा, इसमें से एक भोग ज़रूर बनाकर सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल जी को खिलाना है, जब लड्डू गोपाल जी हमारे घर फर्स्ट आते हैं। दूसरी चीज़ है, हम मार्केट से सुंदर वस्त्र लाते हैं जब हमारे लड्डू गोपाल जी आ जाते हैं पहनाने के लिए। नहीं, पहला वस्त्र आप खुद अपने हाथों से बनाइए। तो कोशिश करिए कि अपने हाथों से पगड़ी और माला, फूलों के तुलसी पत्ता मिलाकर और वस्त्र आप अपने हाथों के बने हुए पहनाएं। तीसरी चीज़, चंदन सेवा आप खुद घिस कर उनको लगाएं। यदि आपके पास है घिसने वाला चंदन तो आप उस पर घिस कर, तुलसी की लकड़ी से घिस कर चंदन का तिलक दें। कहा जाता है अगर तुलसी की लकड़ी के चंदन को घिस कर रोज़ हम माथे पर लड्डू गोपाल जी को लगाते हैं और वही प्रसाद के रूप में अपने माथे पर लगाते हैं, तो हमारे जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं और साथ साथ हम मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तो ये हो गया प्राण प्रतिष्ठा और भोग सेवा। लड्डू गोपाल जी को प्रेम से ही रिझा सकते हैं, ये सत्य है, परंतु शास्त्र से अगर हम चलेंगे तो हमारे लड्डू गोपाल जी और हमसे खुश हो जाएंगे, क्योंकि भगवान कहते हैं जो धर्म से चलता है और सच्चाई पे चलता है, मैं उसके साथ सदैव खड़ा रहता हूँ। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके लड्डू गोपाल जल्द से जल्द आपसे रिझ जाएं, तो इन सब बातों का ध्यान रखना है और अपने मन पे ये बोझ नहीं रखना है कि हम लड्डू गोपाल जी की सेवा ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। देखिए, लड्डू गोपाल जी की सेवा सब कोई लेना चाहता है, कोई पढ़ाई करता है, कोई जॉब करता है, कोई घर में रहता है। तो जो लोग घर में रहती हैं, हाउस वाइफ हैं, वो तो 3 से 4 बार आराम से लड्डू गोपाल जी को भोग लगा देंगे। लेकिन जो लोग वर्किंग हैं और जो लोग पढ़ाई करते हैं, बच्चे भी सेवा लेना चाहते हैं, तो वो लोग 4 टाइम भोग नहीं लगा सकते हैं। तो इसीलिए हमें सुबह में लड्डू गोपाल जी के पास जब हम स्नान कराएं तो दूध, मिश्री, जल ज़रूर रख देना है तुलसी पत्र डाल के, और एक छोटा सा टिफ़िन उनके लिए आप ज़रूर
व्यवस्था करें और छोटे से पात्र का पानी, यानी पात्र ऐसा पात्र रखें, अगर गर्मी है तो ठंडा पानी हो जाए उसमें, और अगर ठंडी है तो गर्म हो जाए। तो गर्म बोतल पानी रखने वाला आजकल मार्केट में छोटा बड़ा हर साइज़ का मिल जाता है, तो ठंड में आप तो वो यूज कर लेंगे, लेकिन गर्मी में आप मिट्टी का बट्टा ज़रूर रखें पानी का। और लड्डू गोपाल जी के पास मिश्री और तुलसी पत्र जरूर रखें। पूजा में आप हमेशा हृदय से पूजा करिए। तो जब आप टिफ़िन में ड्राई फ्रूट, एक में मिश्री और कुछ बिस्किट या कुछ भी ऐसे बने हुए चीज़ जो शाम तक ख़राब नहीं हो जाएंगे, जब तक आप जॉब से वापस नहीं आ जाओगे या स्कूल से वापस नहीं आ जाओगे, वही चीज़ आप टिफ़िन में रख दीजिए। फ्रूट रख दीजिए, बनाना रख दीजिए, कुछ भी ऐसा रख दीजिए जो उनके पास सदैव के लिए रहे पूरे दिन। आने के बाद आप सब कुछ हटाकर फिर से पुनः साफ़ करके रख दें और फिर से उन्हें साफ जल और मिश्री, दूध, जो भी आपके घर में है भोजन आप दे सकते हैं। तो इसीलिए लड्डू गोपाल जी की सेवा हम अपने हृदय से करेंगे, तो इन सब बातों का ध्यान रखना है। मैं आपको एक बात समझाना चाहती हूँ, जब हमारे घर में एक नन्हा बालक आता है तो हम पड़ोसियों से पूछने नहीं जाते हैं कि अपने बेटे को कब उठाएंगे, कब जगाएंगे, कब खिलाएंगे, कब सुलाएंगे। वो हम खुद से डिसाइड करते हैं कि कब हमें समय है और किस तरह से हम अपने घर में मैनेज कर सकते हैं, कब हम उसकी मालिश करेंगे, कब उसका देखभाल करेंगे, कब स्नान कराएंगे। तो ये चीज़ हम अपने मन में अगर अपने लड्डू गोपाल के प्रति सोच लेते हैं तो गलती हमसे नहीं होगी और भगवान प्रसन्न सदैव रहेंगे, क्योंकि लड्डू गोपाल जी एक छोटे बालक हैं, उनकी सेवा हमें एक छोटे बालक की तरह ही करना है। तो जब आप एक नन्हा बालक उनको समझने लगेंगी तो आपसे गलती हो ही नहीं सकती। दूसरी चीज़ है, आप अपने लड्डू गोपाल जी से एक रिश्ता ज़रूर बनाइए। अब आप लोग प्रश्न करने लगते हैं, दीदी कौन सा रिश्ता बनाना सबसे अच्छा होता है? तो हर रिश्ता अच्छा होता है। जिस रिश्ते को निष्ठा और प्रेम से निभाया जाए बिना स्वार्थ के, वो ही रिश्ता अच्छा होता है। तो जो भी रिश्ता आपके पास नहीं है या आपको छोड़ के जा चुके हैं, तो आप उन रिश्ते को भगवान से बना सकती हैं, लड्डू गोपाल जी से। तो देखिए, आप जो भी रिश्ता बनाएंगी उसे मर्यादित बनाइएगा। अब ऐसा नहीं कि आप बेटे का रिश्ता बना ली तो आप बिना नहाए धोए लड्डू गोपाल जी को भोग लगा दीजिए। मतलब थोड़ा साफ सफाई का ध्यान रखना है, क्योंकि वो हमारे बच्चे, हमारे भाई, हमारे चाचा, हमारे चाची होते हुए साथ साथ वो हमारे प्रभु भी हैं। तो साफ सफाई का ज़्यादा ध्यान रखें और लड्डू गोपाल जी की सेवा ऐसे ही करते रहें। और अपने घर में तुलसी जी का पेड़ ज़रूर लगाएं, जिससे हम भोग सेवा उनको ज़रूर दे पाएँ, क्योंकि जितने ज़्यादा तुलसी हम लड्डू गोपाल जी को चढ़ाते हैं, ज़्यादा तुलसी हमारे घर में रहती हैं, उतने ही लड्डू गोपाल जी प्रसन्न रहते हैं। तो आशा करते हैं लड्डू गोपाल जी की सच्चाई आपको पता चल गई होगी और सही जानकारी आपको मिल गई होगी, जिससे आपको भरपूर सेवा करने का सहयोग आपको मेरी इस वीडियो से मिल गई होगी। अगर आपका कोई भी संशय मन में रह गया है जो मैं नहीं अनुभव कर पाई हूँ, आपको लोग को नहीं बता पाई हूँ, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं जल्द से जल्द आपको वीडियो देने की कोशिश करूँगी। वैसे तो लड्डू गोपाल जी की सेवा से सारी जानकारी हमारी वीडियो पर चैनल पर पड़ी हुई हैं, तो आप लोग ज़रूर वीडियो को फुल वॉच कर लीजिएगा, तब आपको जानकारी मिल जाएगी। थंबनेल में हम बहुत सारे शब्द नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए जानकारी तो भरपूर वीडियो के अंदर रहती है, लेकिन जब आप सुनेंगे तब आपको जानकारी भरपूर मिल पाएगी। अब एक शब्द को ही देख के आप सोचते हैं कि एक शब्द के ही बारे में वीडियो में बताया गया, नहीं, जो भी सेवा बताई जाती है सब कुछ बताया जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बोलिए लड्डू गोपाल जी की जय।